नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पहलगांव नरसंहार में पाकिस्तान का सीधा हाथ, एनआईए को लश्कर के साथ पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और जैश के हाथ होने की आशंका। आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों और सीमा पर बैठे हैंडलरों की बातचीत के मिले डिजिटल सबूत। भारतीय एजेंसियां कसाब की तरह हमलावरों को जिंदा पकड़ पाकिस्तान को करना चाहती हैं बेनकाब। मुख्य गुनहगार हाशिम मूसा को कश्मीर से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है आईएसआई। ये आप देखिए कि उन्होंने अंजाम दे दिया, यानी कि हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे पर्यटकों को मारा। कहाँ? पहलगांव में, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। लेकिन वो अभी तक गए कहाँ हैं? अभी तक उनके बारे में अता पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमारी भी बहुत सारी नाकामियां रही हैं इसमें। आप देखेंगे, ये आप देखिए 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ये पाकिस्तान है, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। आतंकियों को सजा देने में भारत का सहयोग करे पाकिस्तान, ये वेंस कह रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने जताई उम्मीद भारत इस तरह कार्रवाई करेगा जिससे बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न ना हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद पर भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पूर्ण समर्थन है। और हरियाणा को 8 दिनों तक दिया जाएगा 4500 कितना 4500 क्यूसेक पानी। और देखिए ये हरियाणा और पंजाब में चल रहा है ना पानी को लेकर जो विवाद, उसी की बात हो रही है। ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का निर्णय है। केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। पंजाब को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा बीबीएमबी। पंजाब के सभी दलों ने हरियाणा को पानी नहीं देने का किया था समर्थन। और देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए, ये आप देखिए पंजाब देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार है। और आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? हरियाणा की। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा भी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र पर सुना जाएगा पक्ष। विशेष अदालत में मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। तो उसी की बात हो रही है। इन पर जो आरोप लगे हुए हैं, 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरीके से अधिग्रहण करने का, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगा ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। बस इस तरह की केस के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। बाकी आप देखते हैं कि इस तरह की बातें खूब होती रहेंगी, चलती रहेंगी। बंगाल ने बनवाया जगन्नाथ धाम, उड़ीसा ने कहा नहीं हो सकता है यह नाम। ये दीघा में बनवाए गए मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर उड़ीसा में हो रहा तीखा विरोध। मांझी सरकार ने किया स्पष्ट, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है प्राचीन धाम। पुरी मंदिर के दैतापति सेवक के विरोधाभासी बयान की जांच के दिए आप देखिए निर्देश। ये सब बातें चल रही हैं, देख रहे हैं। अब हमारे भगवान तुम्हारे भगवान, ये भी खूब चलने लगा। एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये आप देखते हैं कि वक्फ कानून पर नई याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। और अतिरिक्त आधार है तो हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर सकते हैं याचिकाकर्ता, कोर्ट कर रहा है। 5 मई को इस मामले से जुड़ी
5 याचिकाओं पर कोर्ट करेगा सुनवाई। अभी जो आपने देखा है ना, वक्फ संशोधन कानून 2025 है, उसी की संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देख लीजिए, वर्षा से यहाँ हाहाकार मचने लगा है। तो दिल्ली का ये हाल है तो बाकी देश में समझ सकते हैं क्या हाल होता होगा। राजधानी को 400 मिनी ई बसों की सौगात। 2080 और ई बसें मिलेंगी अगले वर्ष तक। 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। मनोविज्ञान में कश्मीर मुद्दा शामिल करने पर विवाद। स्थायी समिति की बैठक में इजरायल, फिलिस्तीन और डेटिंग एप्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी हुई बहस। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में शशि थरूर यहाँ हैं। इस इवेंट से कई लोगों की नींद हराम हो गई। मोदी जी कह रहे हैं, कांग्रेस वालों को जला रहे होंगे, कहते होंगे देखिए भैया तुम्हारे नेता हमारे साथ हैं, समझ रहे हैं, सब चलता रहता है, इतना नहीं आपको परेशान होना। सीधे विजिंगम में उतरेंगे भारत आने वाले कंटेनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया। माना जा रहा है कि सीपोर्ट से भारत को सालाना 22 करोड़ डॉलर की बचत होगी। क्या है विजिंगम? विजिंजम, ये आप देखिए, विजिंजम एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। पोर्ट से कई किलोमीटर दूर तक पानी 18 से 20 मीटर तक गहरा है। इसकी वजह से बड़े टैंकर और बड़े जहाज आसानी से पोर्ट पर तक आ सकते हैं। और इसी माह दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप द तुर्की विजिंजम ये पोर्ट पर आया था। विजिंजम पोर्ट कोची में से 230 किलोमीटर दूर है। और प्रति कंटेनर 100 अरब डॉलर का फायदा इसमें हो रही बात। भारत के करीब 75% ट्रांस से कंटेनर को विदेशी पोर्ट जैसे सिंगापुर, कोलंबो, दुबई हैंडल करते हैं, क्योंकि बड़े कंटेनर्स को भारतीय पोर्ट नहीं संभाल सकते हैं। ऐसे में विदेशी पोर्ट पर माल उतरता है। इस माल को छोटे जहाजों से भारतीय पोर्ट पर भेजा जाता है। अब माल सीधे विजिंजम पोर्ट पर आने का मतलब है कि भारतीय निर्यातकों और आयातकों को लागत के मोर्चे पर प्रति कंटेनर 80 से 100 डॉलर तक फायदा होगा। बन सकता है विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट हब। और विजिंजम पोर्ट आने वाले समय में देश और दक्षिण एशिया के लिए विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट हब बन सकता है। पोर्ट को 3 खूबियों की वजह से हो सकता है ऐसा। एक तो शिपिंग रूट के नजदीक है। विजिंजम ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट के नजदीक है। ईस्ट वेस्ट शिपिंग चैनल यूरोप और उत्तरी अमेरिका को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। ऐसे में मालवाहक जहाज के लिए इस पोर्ट तक आना और यहां से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाना लागत और समय के लिहाज से किफायती है। और गाद हटाने पर कम खर्च। इसके अलावा विजिंजम पोर्ट को एक प्राकृतिक फायदा यह है कि यह लहरों के साथ तट पर बहुत कम गाद बहकर आती है, इसलिए पोर्ट के परिचालन में आसानी होगी और भविष्य में गाद हटाने पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बेहतर कनेक्टिविटी। पोर्ट की एक और खूबी इसका सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा होना है। इससे यहां तक माल लाना और ले जाना सस्ता है, आसान होगा। तमिलनाडु में सलेग और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 47 पोर्ट से 2 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा विजिंगम को दूस के देशों हिस्सों से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो अच्छा मतलब व्यवस्थित है। ये खूबियां हैं इसकी। एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत है। हमारे वैष्णव कह रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं सुनी वैष्णव। वेब्स में कहा कि सरकार, उद्योग और क्रिएटर्स के बीच जुड़ाव अपरिहार्य है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, हमें अपनी परंपराओं को आवाज देने की जरूरत है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब तक किसी सरकार ने मनोरंजन जगत से बात नहीं की है। ये आमिर खान कह रहे हैं। अमरावती सिर्फ शहर नहीं है, एक सपना सच होना जैसा है, मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रदेश के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। याद देखते हैं कि यहाँ जिसकी सरकार है आंध्र प्रदेश में, वो भी है, क्या है, सहयोगी भी है ना।
चंद्रबाबू नायडू। ये है आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको, और इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 25 सीटें हैं, और विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। और क्षेत्रफल कितना है? 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, भी याद रखें। मुंबई के नजदीक बनेगा अत्याधुनिक फिल्म टीवी मीडिया कैंपस। महाराष्ट्र सरकार ने गोदरेज फंड मैनेजमेंट से किया करार, 2000 करोड़ से होगा तैयार, वैश्विक मानकों के होगा अनुरूप। जातिवार गणना के परिणामों को लेकर असमंजस का खुलासा। सामाजिक न्याय की सरकारी योजनाओं में वंचित वर्ग भी नौकरी में अतिरिक्त पद बढ़ाने की भी सीमित गुंजाइश है। लाभान्वितों में पहले से आरक्षित वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है। सामाजिक न्याय फर्क आंकड़े, पीएम स्वनिधि योजना के 75% इस लाभार्थी वंचित वर्ग से हैं, इनमें भी ओबीसी 44%। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी करीब 11 करोड़ हैं, उनमें 4.25 करोड़ ओबीसी हैं। पीएम मुद्रा योजना के लाभार्थियों में भी 35% हिस्सेदारी सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग की है। और केंद्र की नौकरियों की ये तस्वीर है। ग्रुप सी की नौकरियां 88.7%, ग्रुप बी की नौकरियां 8.5%, ग्रुप ए की नौकरियां 2.8%। और रिक्त पदों की स्थिति तो केंद्रीय नौकरियों में कुल खाली पद 7.47 लाख हैं। यह आंकड़े PRI की पिछली रिपोर्ट का है। वर्ष दर वर्ष नई नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के चलते वर्तमान आंकड़े इसी के आसपास अनुमानित हैं। एक तरह से इन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, और जब इस तरह के टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हैं तो भारत सरकार की तरफ से सरकार की पहलों के रूप में इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। हर एक ही जगह मिलेगी बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ी हर जानकारी। एजिंग विद डिग्निटी, राष्ट्रपति ने वरिष्ठ नागरिकों कल्याण के लिए वन स्टॉप पोर्टल किया लॉन्च। बुजुर्गों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, इसका उद्देश्य भी यही है। 100 विशेष न्यायालयों के बावजूद PMLA मामलों की सुनवाई धीमी है। देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात हो रही है। ये बिलावल भुट्टो ने भी माना पाकिस्तान का आतंकी समूह के साथ रहा पुराना रास्ता। ये सब चलता रहता है। मैं कह रहा हूं ना कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, हम लोग क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो कहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ये सवाल बचे हुए हैं, और क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं। बाकी आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी बोल देना, ये सब चलता रहता है। समझ रहे हैं आप लोग। अब पाकिस्तान के PM के यूट्यूब चैनल पर भारत में प्रतिबंध, अब लो यूट्यूब चैनलों से प्रतिबंध लगा के मैं कहता हूं कि कार्रवाई की जा रही है। अभी तो यही देखने को मिल रहा है। पाक से तनाव के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे वायुसेना के लड़ाकू विमान। किसी एक्सप्रेसवे पर पहली बार नाइट लैंडिंग से रचा आप देखते कीर्तिमान। दुनिया ने देखा भारतीय वायुसेना का सौर। गंगा एक्सप्रेसवे के रनवे पर उतरा C-130 हरक्यूलिस तो गूंजी तालियां और देशभक्ति के नारे। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-17 और MiG-29 29 ने किया टच डाउन। हेलीकॉप्टर से उतरे कमांडो। दिन की ट्रायल लैंडिंग के अंतरिम चरण में कमांडो ने प्रदर्शित किया। अच्छी बात है। कानून सतर्क का सहायक अधिकारों के प्रति सुप्त लोगों के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये नीट UG पर अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रही परीक्षा माफिया। NTA ने सभी राज्यों को किया सतर्क। छात्रों को फिर दी अफवाह से बचने की नसीहत। पिछले साल गड़बड़ी की जांच करे CBI सक्रिय। कल है मेडिकल प्रवेश परीक्षा। NTA करवाता है ना जो, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। जो आप देखते हैं मेडिकल में दाखिले को लेकर नीट की एग्जाम होता है ना, उसी की बात हो रही है। और अच्छे से हो, क्योंकि बच्चों का एक तरह से भविष्य की सवाल है। और फिर देखिए एक और बात है कि उनका मनोबल कमजोर होता है अगर पेपर में आउट होता है, धांधली होती है तो। ये अवमानना शक्तियों के प्रयोग से बचे न्यायिक अधिकारी, इसलिए हो रही है अनर्गल टिप्पणियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आधारहीन टिप्पणियों पर व्यक्त की गंभीर चिंता। मैनपुरी में बोगस फार्म ने एक माह में किया 100 करोड़ रुपए का
कारोबार, खिलौने, कपड़ा, लोहे के उत्पाद का कारोबार करने वाले पीके ट्रेडर्स कोरावली फार्म ने 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें ही कहलाएंगी हाई स्पीड। ये रेलवे की स्थायी बहुविषयक समिति ने गरीब हाई स्पीड ट्रेनों की नई परिभाषा। सुरक्षा के लिए सामान्य मौसम में भी ट्रेनों के इंजन में लगाए जाएंगे फॉग सेफ डिवाइस। समिति ने रिपोर्ट लागू करने को क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर की सिफारिशें। गर्भगृह में प्रतिष्ठित हुए बाबा केदार, संपूर्ण केदारपुरी जयघोष से गुंजायमान है। लोग घूमने गए हुए हैं, अच्छे से जाइएगा, आप लोग भी जा रहे हैं तो। चार धाम यात्रा के लिए भारत गौरव, दिल्ली से 27 मई को रवाना होगी ट्रेन, 17 दिनों में करेगी। ये आप देखते हैं 8,425 किलोमीटर की यात्रा। एनजीटी का आदेश, चारों धाम के लिए बनाए एसओपी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात हो रही है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 35,000 जिंदगियों पर भारी पड़ी अत्यधिक गर्मी ठंड। इस जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बदलाव अब खतरनाक रूप ले रहा है। भारत में कम से कम 35,000 लोगों ने अत्यधिक गर्मी ठंड की वजह से अपनी जान गंवाई है। ये मौतें 2001 से 2019 के बीच हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन मौतों को रोका जा सकता था। लोगों को इसके खतरों के प्रति जागरूक करके साथ ही स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए जरूरी उपाय किए जाने चाहिए थे। 1907 लोगों की मौतें हीट स्ट्रोक से होने के अनुमान है। 2015 में 1147 लोगों की जान गई ठंड लगने की वजह से सामने आई है और 19,693 मौतें हुई हैं हीट स्ट्रोक की वजह से 2001 से 2019 के बीच। 15,197 लोगों की जान गई ठंड लगने के कारण समान अवधि में। इन राज्यों में सबसे अधिक मौतें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में गर्मी के कारण हुई सबसे ज़्यादा मौतें, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में अत्यधिक ठंड की वजह से ज़्यादा मौतें हुई। पुरुषों को अधिक खतरा है। एक तो आप देखते हैं कि वो अत्यधिक तापमान की वजह से कामकाजी उम्र के पुरुषों को मौत होना आम है और अत्यधिक गर्मी की वजह से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत 5 गुना अधिक है। ठंड के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौतें 5 से 7 गुना अधिक हैं। ये स्टाम्प पेपर के लिए 2 रुपये अधिक लेने का था आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने किया वरीस। ट्रायल कोर्ट ने 2013 में सजा सुनाई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने रखा था इसे बरकरार। मध्य प्रदेश की राजधानी में लव जिहाद के मामले पर खूब बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा किससे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मतांतरण पर संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। ये आप देखते हैं कि शाह की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की कमेटी। चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश टास्क फोर्स, चीता मित्रों को भोपाल में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। ये हिमाचल में कर्मचारियों की सेवा बढ़ाकर देनदारी टालने पर विचार हो रहा है। सेवानिवृत्त आयु 59 साल करने से 3,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए मिल जाएगा 1 साल। वीरभद्र सरकार में वर्ष 2013-15 तक 2 साल के लिए कर्मचारियों को मिला था यही विकल्प। मैदान में सताए गर्मी तो आए शिमला की चांसल घाटी। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। अप्रैल में बजाज ऑटो की बिक्री 6% घटी है। रिफियरबिलिटी
ये आप देखते हैं कि इंडेक्स पर होगी स्मार्टफोन टैबलेट की रेटिंग, इन मानदंडों पर आधारित होगी रेटिंग। पैनल ने 5 बिंदु वाले रेटिंग स्केल की सिफारिश की है। इसे बिक्री केंद्रों, पैकेजिंग और वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। यह रेटिंग कई मापदंडों पर आधारित है। इसमें डिस्प्ले, स्क्रीन, बैटरी, कैमरा असेंबली, चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर जैसे प्रमुख घटकों की मरम्मत क्षमता, अलग करने में आसानी, प्रयुक्त फास्टरों और औजारों के प्रकार, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सॉफ्टवेयर अपडेट नीति शामिल है। यह कोई विशेष सेवा संतोषजनक है तो उसे 5 अंक मिलेंगे, यदि मध्यवर्ती है तो उसे 3 अंक मिलेंगे। इसमें देख रहे हैं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। ये पहली बार विदेशियों से ज्यादा हुई है घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी। एनएससी में पंजीकृत कंपनियों में 17.62% हिस्सेदारी रही घरेलू संस्थागत निवेशकों की मार्च 2025 के अंत में। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.98 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। 15 मई से 2% महंगे होंगे ऑडी के वाहन। इंडियन ओवरसीज बैंक का शुद्ध लाभ 30% बढ़ा। 2000 रुपये के 98.24% नोट वापस आए। आरबीआई कह रहा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है ना हमारी। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अप्रैल में पाम तेल आयात में 24% की कमी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी में अमेरिकी कंपनियां, एक खिलौने और लेदर उत्पाद बनाने वाली कई अमेरिकी कंपनियां भारत से कर रही हैं लगातार संपर्क। पारस्परिक शुल्क 90 दिनों टलने के बाद अमेरिका से मिलने वाले ऑर्डर में भी बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी कंपनियों को भारत के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौते करने होंगे। 42% हिस्सेदारी है चीन की अमेरिका के फुटवेयर आयात में, और 16 अरब डॉलर के खिलौने का निर्यात कर चीन हर वर्ष अमेरिका को। देखिए एक और बात बता दूं, क्योंकि परेशानी ये है कि अमेरिका और इसके बीच टैरिफ वॉर चल रहा है। वो उस पर टैरिफ लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है। 10 महीने के उच्च स्तर पर रही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। व्यक्तिगत HUF के लिए ITR फॉर्म 3 जारी। गौतम अडानी के भतीजे पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है। S&P ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान घटाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता को देखते हुए भारत की विकास दर 6.3% रहने की बात कही है। अमेरिका में बेचे जाएंगे मेड इन इंडिया आईफोन। अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए एप्पल के CEO टिम कुक ने की घोषणा। चीन में बनाए जाने वाले आईफोन की अन्य देशों में की जाएगी बिक्री। जनवरी मार्च 2025 तिमाही में 95.35 अरब डॉलर रहा एप्पल का राजस्व। 5% बढ़ा एप्पल का राजस्व। एक कलंगा इंस्टीट्यूट में जो नेपाली छात्रा की मौत हुई थी ना, उसकी मामले की जांच हो गई है। गिरफ्तार पाक नागरिकों ने बनाए थे 250 से अधिक जाली दस्तावेज। हमारे देश में हम कह रहे हैं आपके दस्तावेज नहीं बन सकते, लेकिन फर्जी दस्तावेज सब बन जाएंगे। आप असली दस्तावेज, आप असली भारतीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी आपको परेशानी होगी। और वो सब कर लेते हैं, अवैध रूप से भारत में रह भी लेते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। यूक्रेनी संसद में खनिज सौदे के अनुमोदन पर 8 को मतदान होना है, जो अमेरिका और किसके यूक्रेन के बीच हुआ ना, उसी की बात हो रही है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। सरकारी सुरक्षा पर अदालत में मुकदमा हारे प्रिंस हैरी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में किए गए बदलाव के खिलाफ। इजरायल ने सीरिया में राष्ट्रपति भवन के पास किया हवाई हमला। इजरायल हमास में भी खूब चल रहा है आजकल। आप देखते हैं कि दुनिया बड़ी अशांति में है। ये इजरायल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, अरब सागर आप देख रहे हैं। वैश्विक अवैध व्यापार सूचकांक में 158 देशों में पाकिस्तान की बात हो रही, 101 पायदान पर। 2025 के अवैध व्यापार सूचकांक में पाकिस्तान को 158 देशों में 101वां स्थान मिला है, जो कि इसके आर्थिक माहौल व निवेश आकर्षित करने की क्षमता को लेकर गंभीर चिंताओं की ओर इशारा करता है। अवैध व्यापार के कारण पाकिस्तान को 751 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व घाटा हो रहा है, जिसमें अकेले तंबाकू क्षेत्र का हिस्सा 300 अरब का है। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार ये निष्कर्ष अवैध व्यापार के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई, चुनौतियों और लचीलेपन के रास्तों का विश्लेषण नामक रिपोर्ट में सामने आया है। इसे पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी और ट्रांस नेशनल अलायंस टू कॉम्बैक्ट एलिसिट ट्रेड ने शुरू
गुरुवार को जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने अवैध व्यापार सूचकांक पर 44.5 स्कोर किया है, जो कि वैश्विक औसत 49.9 के नीचे है। सूचकांक के 6 प्रमाणों पर पाकिस्तान के प्रदर्शन का आकलन किया गया। इनमें व्यापार सीमा शुल्क सहित अन्य पहलू शामिल हैं और सप्लाई चेन, इंटरमीडिएट और सेक्टरल अवैध व्यापार संकेतक का स्कोर काफ़ी कम रहा है, जो आंतरिक व्यापार नेटवर्क में गंभीर कमजोरियों की ओर इशारा करता है। कराधान, आर्थिक वातावरण, विनियामक ढांचा और प्रवर्तन क्षमता में प्रणालीगत कमजोरियों के भी संकेत सामने आए हैं। भारतीय शिक्षाविद की हिरासत पर जज ने ट्रंप प्रशासन से मांगा जवाब। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं बदर खान सूरी, सरकारी वकील चाहते हैं मामला टेक्सास की अदालत में चले। 53 वर्ष में से अंतरिक्ष में घूम रहा है रूसी यान कॉस्मोस 482 जल्द टकराएगा पृथ्वी से। विशेषज्ञों को इससे सीमित नुकसान होने की आशंका है। शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया यान हो चुका है अनियंत्रित। या आप देखते हैं 482 अंतरिक्ष यान को सोवियत संघ ने 1972 में छोड़ा था। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशिष्ट सारनाथ से वियतनाम पहुंचे। WHO का बजट हुआ कम, करोड़ों के स्वास्थ्य पर होगा ये आप देखते हैं क्या असर। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका WHO से अलग हुआ था ना, तो उसी के कारण अफगानिस्तान के वग्राम एयरबेस पर चीन ने किया कब्जा। ट्रंप कह रहे हैं 2021 में अमेरिका ने इस एयरबेस को कर दिया था खाली। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का 116 की उम्र में आप देखते हैं निधन हो गया है। या आप देखिए सबसे बुजुर्ग महिला सिस्टर इन्हा कैनावारो लुकास का, ब्राजील की। टैरिफ कम करने को वार्ता के अमेरिकी प्रस्ताव पर कर रहे हैं विचार, चीन कह रहा है। कहा अमेरिका ने विभिन्न माध्यमों से जताई बातचीत की इच्छा, साथ ही चिताया वार्ता की आड़ में ब्लैकमेल की कोशिश नहीं चलेगी। या आप देखिए चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है इससे। पॉप के चुनाव के लिए सिस्टन चैपल की छत पर लगाई गई चिमनी। ये आप देखते हैं इससे क्या रहता है, धुआं निकलेगा जिस तरह का, वो उसी को लेकर आप देखते हैं बात होती है कि अच्छा चुनाव हो गया है। एक तरह से आप देखिए कार्डिनल्स के मतपत्रों को बाहरी दुनिया को परिणाम बताने के लिए एक विशेष भट्टी में जलाया जाता है ना। यदि कोई पॉप नहीं चुना जाता है तो मतपत्रों में पोटेशियम परक्लोरेट, एथ्रेसीन और सल्फर मिला कर जलाते हैं, जिससे काला धुआं होता है। लेकिन अगर कोई विजेता होता है तो जलते हुए मतपत्रों में पोटेशियम क्लोरेट, लैक्टोज और क्लोरोफार्म रेजिन मिलाया जाता है, जिससे सफेद धुआं निकलता है संकेत के रूप में एक तरह से। CRP जवान अपनी ड्यूटी करते तो टल सकता था गोधरा कांड। यह हाईकोर्ट का है। गुजरात हाईकोर्ट ने 9 GRP कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को बरकरार रखा है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। IPL चल रहा है इस समय। तो 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में पहली बार इसका संस्करण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ECB ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर लगाया प्रतिबंध, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। ये शॉटगन विश्व कप के लिए साइप्रस पहुंचे भारतीय निशानेबाज। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक बॉल तक देखते होंगे। भारतीय डिफेंडर सुभाषिस बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। सूर्य कुमार ट्रम्प नाइट्स के आइकन खिलाड़ी। ये अदिति की ओटाहा टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत है, भारतीय गोल्फर हैं। रेहान की खराब शुरुआत भारत की रेहान थॉमस की तोलोम गोल्फ चैंपियनशिप में। इरेना सबालेंका लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक तरफा जीत हुई है। ऑनलाइन कोर्स चुनने में दिखा स्मार्टनेस, किन बातों का ध्यान रखें। कोर्स की फीस, अघोषित या छिपे अतिरिक्त चार्ज, रिफंड पॉलिसी व पेमेंट शेड्यूल आदि के बारे में जानकारी जरूर लें। ODL पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। कोर्स को सपोर्ट करने वाली डिवाइस जैसी सुविधा उपलब्ध हो। नए कोर्स के लिए अकादमिक काउंसिल से
सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। और देखिए मैं कहता हूं कि किसी भी कोचिंग को आप लोग कोर्स ले रहे हैं, कम से कम ऐसा लीजिए जो आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ाया गया हो, आपके एग्जाम में पूछा जाता हो। क्या है परेशानी ये रहती है कि आप लोग नोट्स देखते हैं जब किसी कोचिंग के, और वो अपडेटेड रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि अभी अगर पेपर हो रहा है आपका, और अगर आप लोग फिर उसके 5-6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद कोर्स लेंगे, तो वो जो क्वेश्चन अभी पूछे गए ना, उससे रिलेटेड जो भी आप देखिए हिस्ट्री मटेरियल होगा उसे शामिल कर लेते हैं। वो स्मार्ट गिरी दिखाते हैं। बाद में आपको क्या लगता है, अरे इन्हीं की कोचिंग से सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रिसर्च कर लिया करेगा, और उस कोचिंग को ज्वाइन करना है जो आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये जरूर याद रखिएगा। कर्मचारी अगर आयोग नहीं तो पदोन्नति के लिए विचार संभव है। ये आप देखिए, कर्मचारी के पास पदोन्नति का अधिकार नहीं होता तो नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तमिलनाडु के सिपाही ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। इसमें आप देखेंगे ये 50 लाख रुपए का बीमा क्लेम हड़पने को दिव्यांग की हत्या दर्शा दिया हादसा। गजब, आजकल लोग बड़ा दिमाग लगा रहे हैं भैया कहीं भी। ये जनकपुर धाम में निकलेगी शोभा यात्रा, द्वीपों से सजेगा जानकी मंदिर। अयोध्या में 3 से 5 जून तक सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। भव्य मंदिर बन चुका है ना यहाँ। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के 35 पे पॉइंट मिल जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र के साथ भारत ने रखा सिनेमा में कदम। 1913 में आज ही बॉम्बे यानी मुंबई में कोरोनेशन सिनेमा में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। यह एक मूक फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। इससे देश में फिल्म उद्योग की नींव रखी। फिल्म के टिकट का मूल्य केवल 3 आना था। और अमेरिका में दर्ज की गई अब तक की सबसे तेज वायु गति। 1999 में आज ही अमेरिका के ओक्लाहोमा में शक्तिशाली बवंडर F-5 आया था, और जिसने पृथ्वी पर अब तक दर्ज की गई सबसे तेज हवाएं पैदा की। अमेरिकी मौसम सेवा के अनुसार हवा की गति 517 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची थी। इसमें 45 व्यक्ति मारे गए थे और 665 घायल हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में नत्थी सिंह कश्यप ने निभाई थी अहम भूमिका। स्वतंत्रता सेनानी नत्थी सिंह कश्यप का जन्म 1921 में आज ही वर्तमान उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। कॉलेज के दौरान ही टेहरी राजशाही द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। यातनाएं झेली। क्रांतिकारी श्री देव सुमन के संपर्क में आकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। आज़ादी के बाद समाज सेवा में जुट गए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने से दान में भूमि प्राप्त कर उन्होंने 30 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। अस्थमा मरीजों के फेफड़ों को खा रहा था फंगल संक्रमण। समय पर पहचान नहीं की जा सकती है जान, नहीं की तो जा सकती जान। 15 वर्ष से अधिक समय में 43,000 पर शोध हुआ है। 4,381 लोगों में अस्थमा की पुष्टि हुई है। 4.3% ABPA से ग्रसित मिले। 97.4% मरीजों को बीमारी की जानकारी नहीं है। फेफड़ों के लिए बेहतर खतरनाक है ABPA संक्रमण। क्या है ABPA? ये ABPA के लक्षण है लंबे समय तक खांसी आना, कभी कभी काले या भूरे रंग का बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में जकड़न या भारीपन, बार बार अस्थमा का अटैक आना। दुर्लभ मामलों में खांसी के साथ खून भी आ सकता है। क्या है ABPA? तो ABPA एक प्रकार की एलर्जिक बीमारी है जो एस्परगिलस नामक एक फफूंदी फंगस के कारण होती है। फफूंदी वातावरण में पाई जाती है, और जब यह उन लोगों के फेफड़ों में पहुंचती है जो सांस की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो इम्यून सिस्टम इस फफूंदी पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। दुनिया के सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्थित होबार्ट में इनकैट शिपयार्ड में दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज हल A096 की लॉन्चिंग की हवाई दृश्य। एक ऑस्ट्रेलियाई वोल्ट बिल्डर ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप को लॉन्च किया है, जो 130 मीटर लंबा विशालकाय जहाज है। 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। गजब। बच्चों में सांस की दुर्लभ बीमारी की जांच का आसान तरीका किया विकसित। नाक से सैंपल लेकर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हो सकेगी PCD की जांच। PCD की बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चे 20 वर्ष की उम्र में गंवा देते हैं जान। और 2019 में भारत में 8% संक्रमित मरीजों का सही इलाज हुआ है। 2019 में किए गए अध्ययन में 8 देशों में सामान्य एंटीबायोटिक कार्बापेनम के प्रति लगभग 15 लाख बैक्टीरिया संक्रमण
प्रतिरोधी थे। 15 लाख बैक्टीरिया संक्रमण में से अधिकांश दक्षिण एशिया में पाए गए, जिनमें आप देखते हैं जिनमें से 10 लाख से अधिक संक्रमण भारत में होने का अनुमान है। इस व्यक्ति को नहीं होता गर्मी व ठंडी का एहसास। गजब। लोगों के अनुवांशिक रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है एआई, अनुसंधान कह रहा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कितनी बुद्धिमत्ता की। महाराष्ट्र की गौरव गाथा। महाराष्ट्र दिवस पर अकोला में गुरुवार को आरडीजी महिला कॉलेज में परिसर में पारंपरिक पोशाक पहने डॉक्टर महाराष्ट्र की गौरव गाथाओं को दर्शाते हुए और भाषाई आधार पर बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम ने तत्कालीन बॉम्बे राज्य में 2 नए राज्य बनाए, मराठी भाषी लोगों के लिए मराठा महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। महाराष्ट्र के गठन के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की प्रेरणा है। और देखिए, महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।